The question is, read the following statements, assertion and reason. Choose one of the correct alternatives given below. Assertion is, management principles have to be modified as per the changes in the business environment. And the reason is, principle of management are rigid like pure science principles. तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो हमें पता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन होते हैं। किसी भी सिचुएशन के लिए वो कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमें गाइडलाइन देते हैं कि आपको ये चीज़ को आपको ऐसे करना है, राइट। ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं। तो अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमें पता है कि कोई भी बिजनेस एक एनवायरनमेंट में फंक्शन करता है, और उस एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके उस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो हम उन फैक्टर्स को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही अवॉइड कर सकते हैं। तो हम अपने प्रिंसिपल्स को उनके बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं अपने यूज के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वी कैन मॉडिफाई इट एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि एक प्रिंसिपल है फ्योल का, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। उस प्रिंसिपल में फ्योल ने कहा है कि हम जो भी अपने एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, और साथ में वो एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। अब ये जस्ट एंड फेयर कितना है ये तो फ्योल ने नहीं बताया ना हमें। फ्योल ने बस इतना बोला कि हम जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए, राइट। तो ये जस्ट एंड फेयर की कोई डेफिनेशन नहीं दी है फ्योल ने। तो अब ये जस्ट एंड फेयर डिपेंड करता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके फैक्टर्स के अलग अलग फैक्टर्स जो उस टाइम पे प्रिवेल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप जो एम्प्लॉय है वो काम क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मार्केट में वेज रेट क्या चल रही है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके इस वेज रेट को डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को हम, राइट। तो सिंपल सी चीजें, आपके जो भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिन्हें हम बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना कर सकते हैं या फिर करना होता है, ठीक है। सो असर्शन इज करेक्ट। अब आते हैं रीजन पे। रीजन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड लाइक प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते। रिजिड मीन्स कि जैसे है वैसे ही हमें यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो भी आपके साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो जैसे हैं हमें उन्हें सेम टू सेम ऐसे ही यूज करना होता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में इसको यूज करो, आपको यूज उसको उसी तरीके से करना जैसे कि उसको डिराइव किया गया है, राइट। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं हम इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को के लिए बनाए गए हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो यहाँ पे, और क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो हमें इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होता है और हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको जो प्रिंसिपल है उसको एज इट इज ही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं अपने यूज के लिए, ठीक है। सो द रीजन इज फॉल्स। So option number 3, that is assertion is true but the reason is false, will be your correct answer, ठीक है।